वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन का जो पेपर 2 है उसका सेक्शन बी। ठीक है जी, जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग का। ठीक है जी, उसमें जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आर्टिकल राइटिंग। गाइस नेचुरली ये चैप्टर प्योरली इंग्लिश ग्रामर में है। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, अब आप +2 पास हो चुके हो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको आर्टिकल लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप ये चीजें 5th 6th ऑनवर्ड से ही कर रहे हो। ठीक है, पर थोड़ा सा ग्रूमिंग आप में होनी चाहिए अब कि इसको किस तरीके से इंग्लिश में प्रेजेंट करना है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। सो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन नॉन फिक्शनल टेक्स्ट अबाउट टॉपिक्स दैट कैन वेरी फ्रॉम सीरियस टू ऑर्डिनरी। मतलब ये एक नॉन फिक्शनल है। नॉन फिक्शनल का यहाँ मतलब आ गया कोई कहानी नहीं लिखनी, कोई इमेजिनेशन नहीं लिखनी, स्टोरी राइटिंग नहीं है। जो एक्चुअल में हैपन हुआ आपने उसके बारे में बताना है। क्या सीरियस कितना है या ऑर्डिनरी है वो डिपेंड करता है। उसके बाद एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग मेनली इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, किसी जर्नल के लिए, एंड हैज अ वाइड ऑडियंस, और उसको पढ़ने वाले वाइड ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है, अनगिनत लोग हो सकते हैं जो उसको पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग 2 या 4 या 5 या 7 नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इसको ऑथेंटिकेट भी करना होता है कि ये एक ट्रू स्टोरी या एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स जो हमको रिमेंबर करने हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। आर्टिकल को लिखते समय, आर्टिकल राइटिंग करते समय आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। डोंट वरी, मैं यहाँ आपको अलग अलग टॉपिक नहीं दूंगा आर्टिकल राइटिंग के लिए। वो जिस भी ग्रामर की बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसमें एंडलेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स को आपने याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? टॉपिक शुड बी यूनिक। जो टॉपिक है, टॉपिक शुड बी यूनिक। कोई यूनिक टॉपिक होना चाहिए जिसमें दूसरे इंटरेस्ट लें एंड रेलेवेंट टू द उस टाइम पीरियड के दौरान का हो। ठीक है जी। दूसरा, टारगेट ऑडियंस। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? मतलब क्या वो हाउसवाइफ से रिलेटेड है, क्या वो ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए, क्या वो बच्चों के लिए है? ठीक है, तो उस तरीके की लैंग्वेज का आपको चूज करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और अप्रोप्रिएट, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कीप इन ब्रीफ। आपको ब्रीफ में लिखना है, कीप इन ब्रीफ। कीप इन ब्रीफ, जितना आप उसको कम शब्दों में ज्यादा समझा सको वैसा आर्टिकल होना चाहिए। और कंक्लूड आपको करना पड़ेगा लॉजिकली। ठीक है, एक किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि आपको ये किस तरीके से चीज या समस्या नजर आ रही है। ठीक है जी, उसका कंक्लूजन डेफिनेटली होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे अगले स्टेप्स क्या होंगे। ये आपने नोट कर लिया, स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। वो एक एक करके नेचुरली वो प्रोसेस होता है, वो सीक्वेंस में ही रहेगा। तो यहां पे अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 आएगा गाइस, स्टेप नंबर 1 में क्या आ जाएगा? आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो अनपढ़ हैं, क्या वो बेरोजगार हैं? ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ राइटिंग। पर्पस ऑफ राइटिंग। और उसके बाद कलेक्ट एंड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन। स्टेप 3 में क्या आएगा? कलेक्ट एंड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्टेप 4 में क्या आएगा? ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन।
ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। और लास्ट में क्या है, राइट द आर्टिकल। स्टेप 5 में क्या आएगा, राइट द आर्टिकल। तो गाइस इस तरीके से आपने स्टेप्स को फॉलो करके आर्टिकल लिखने की आदत डालनी है, ठीक है जी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।